हेलो गाइस, हमने कल स्टार्ट किया था कैटेनरी। लास्ट वीडियो में जो स्टार्ट किया था कैटेनरी जो स्टैटिक्स बीएससी थर्ड ईयर डायनेमिक्स का टॉपिक है। ये चैप्टर हम स्टार्ट करें। इसमें कैटेनरी के बारे में हमने समझा था। कैटेनरी क्या होती थी? एक पूर्णतया लचीली डोरी होती थी जिसमें क्या होता था, अगर उसको स्वतंत्रता पूर्वक ढीला लटका देते थे तो और वह किसी भी बिंदु पर मुड़ने का प्रतिरोध नहीं करती है तो वह क्या कहलाती है? पूर्णतया लचीली डोरी। ये डोरी लचीली कब कहलाएगी? जब यह किसी बिंदु से वो मोड़ा जाए तो वह किसी भी बिंदु पर वह मुड़ने का प्रतिरोध नहीं करती है, तो ये क्या कहलाएगी? लचीली डोरी। और ये जब एक समान ये जो लचीली डोरी या जंजीर मान सकते हैं इसको, अगर इसको किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं, मतलब दो स्थिर बिंदुओं समझ सकते हैं अपन, किन्हीं दो स्थिर बिंदु, जैसे एक बिंदु ये था, एक बिंदु ये रहा, इसको स्वतंत्रता पूर्वक ढीला लटका दिया तो ये जो वक्र बनाएगा, ये दोनों स्थिर बिंदु क्या होने चाहिए? एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा पे स्थित होने चाहिए। अगर इसको इस डोरी को ढीला लटका दिया तो ये जो वक्र बनाएगा, ये डोरी जो वक्र बनाएगी वो क्या कहलाता है? कैटेनरी कहलाता है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, साधारण कैटेनरी। साधारण कैटेनरी क्या होता है? साधारण कैटेनरी के बारे में पहले समझेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है साधारण कैटेनरी। ओके, कॉमन कैटेनरी डेफिनेशन अपन देखेंगे। जब एक समान लचीली डोरी अथवा जंजीर को किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं जो एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में स्थित नहीं हो, मतलब एक समान लचीली डोरी है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु जो एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में स्थित नहीं हो। एक यहाँ पे हुआ तो ये रेखा नहीं, इससे ऊपर है, ठीक है। ये क्या, दो स्थिर बिंदुओं के मध्य ढीला लटका दिया, गुरुत्वाकर्षण के अधीन क्या कर दिया? इसको ढीला लटका दिया, गुरुत्वाकर्षण के अधीन ढीला लटका दिया, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के अधीन ढीला लटकाने पर यदि डोरी की प्रति इकाई लंबाई का द्रव्यमान, इस डोरी की प्रति इकाई लंबाई का द्रव्यमान, डोरी की क्या है? प्रति इकाई लंबाई का द्रव्यमान, लंबाई का भार बोल सकते हैं, भार एक समान हो डोरी की। अगर इसको स्वतंत्रता पूर्वक ढीला लटका दिया डोरी को दो स्थिर बिंदुओं जो एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में स्थित नहीं हो, तो इस डोरी का प्रति इकाई लंबाई का भार होता है, भार एक समान होता है, भार एक समान हो तो डोरी जो वक्र बनाएगी, डोरी जो वक्र बनाएगी वह क्या कहलाता है? साधारण या एक समान कैटेनरी कहलाता है। एक समान कैटेनरी, साधारण या एक समान कैटेनरी कहलाता है। तो अपन डेफिनेशंस देख लेते हैं इसकी। डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशंस देखें इसकी। डेफिनेशन क्या है इसकी? ओके, जब एक समान लचीली डोरी अथवा जंजीर को किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं जो एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में स्थित ना हो, एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में स्थित नहीं हो, मतलब जब एक समान लचीली डोरी अथवा जंजीर को किन्हीं दो स्थिर बिंदु थे जो एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में, एक ऊपर था एक नीचे था, तो दो स्थिर बिंदुओं के मध्य स्वतंत्रता पूर्वक ढीला लटका दिया गुरुत्वाकर्षण के अधीन,
के मध्य, दो स्थिर बिंदुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक ढीला लटकाने पर, ढीली डोरी को दो स्थिर बिंदुओं के मध्य ढीली लटकाने पर यदि डोरी की प्रति इकाई लंबाई का भार, डोरी की प्रति इकाई लंबाई का भार अगर एक समान मिलता है, भार एक समान होता है, अगर इसको ढीला लटकाए तो डोरी की प्रति इकाई लंबाई का जो प्रति इकाई लंबाई है, हर जगह पे लंबाई का भार क्या हो, एक समान हो, वह साधारण क्या एक समान कैटेनरी कहलाता है। ओके, तो अपन साधारण कैटेनरी की परिभाषा समझ लें। कैटेनरी क्या होता है, जब कोई एक लचीली डोरी को स्वतंत्रतापूर्वक ढीला लटका दिया दो स्थिर बिंदुओं के मध्य, तो वो कैटेनरी कहलाता था। और साधारण कैटेनरी क्या होता है, साधारण कैटेनरी कहलाता है। तो अपन इसको समझ लिया था, साधारण कैटेनरी को भी समझा कि दो स्थिर बिंदुओं जो एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में स्थित नहीं हुए, मतलब ऊपर नीचे ऐसे मान सकते हैं, ढीला लटका दिया तो इसकी प्रति इकाई लंबाई का भार अगर एक समान मिलता है अपने को, तो ये क्या कहलाता है, साधारण या एक समान कैटेनरी कहलाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना साधारण कैटेनरी का नैच समीकरण ज्ञात करना। ओके, साधारण कैटेनरी का नैच समीकरण ज्ञात करना। साधारण कैटेनरी का नैच समीकरण ज्ञात करना। टू फाइंड द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कॉमन कैटेनरी। ओके, साधारण कैटेनरी का नैच समीकरण ज्ञात करना हम सीखेंगे। ओके।